Hello everyone. So let's start with our next topic, that is Fraunhofer diffraction at end slits. And this is very important topic according to examination point of view. And this is also known as theory of plane diffraction grating. As I told you earlier in the last class about the with some grating about grating, तो ग्रेटिंग के अंदर हमने बताया था कि हम एक ग्लास शीट लेते हैं, उस पर डायमंड के शार्प पॉइंट से हम उस पर लाइंस ड्रॉ करते हैं। जो लाइंस ड्रॉ करते हैं वो ओपेक होती हैं, उनके आर पार लाइट नहीं जा सकती, और जो रेस्ट पार्ट होता है बीच में वो ट्रांसपेरेंट होता है जहाँ से लाइट जाती है, एंड दैट इज नोन एज ग्रेटिंग। अगर हम ग्लास शीट यूज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते थे? प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। तो यहाँ पे वही लिया है, प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। इसके अंदर हमने n नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ किए हैं, तो यहाँ पे हमने n स्लिट्स क्रिएट किए हैं। ठीक है, अब क्या कहता है, विड्थ जो है ईच स्लिट की दैट इज a, इन्हें हमने पैरेलली रखा हुआ है। विड्थ ऑफ ईच स्लिट इज a, और बीच में जो ओपेक है दैट इज b। ओपेक स्पेस को हम किससे कितनी विड्थ है ओपेक स्पेस की? b। तो टोटल ग्रेटिंग एलिमेंट मैंने बताया था क्या होता है हमारा यहाँ पे a प्लस बी। तो a प्लस बी इज नोन एज ग्रेटिंग एलिमेंट। फर्दर अगर मैं बात करूं तो जो a प्लस बी है, ग्रेटिंग हैविंग अ सेपरेशन ऑफ a प्लस बी नोन एज करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। अब हमने यहाँ पे क्या लिया है? पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ली। मोनोक्रोमेटिक हम कई बार बोल चुके हैं, सिंगल कलर लाइट, सिंगल वेवलेंथ लाइट। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट ली जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा, हमने उसे फॉल कराया नॉर्मली ऑन द ग्रेटिंग। तो हाइजेंस के थ्योरी के अकॉर्डिंग तो जो इंसिडेंट वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा? प्लेन। और हर पॉइंट जो स्लिट पे क्या सेंड करेगा? सेकेंडरी वेवलेट्स, जिन्हें हम डिफ्रैक्टेड बीम भी बोलते हैं। आप कहते हैं जो वेवलेट्स है वो सारी डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो क्या होगा जब ये पास होंगे कन्वेक्स लेंस से? तो सेंटर पे अगर मैं बात करूं विदाउट एनी एंगल अगर डिफ्रैक्ट करते हैं तो सेंटर पे हमें क्या मिलता है? मैक्सिमा, मतलब ब्राइटनेस, लाइट ब्राइट फ्रिंज मिलती है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। और एक पर्टिकुलर एंगल पे जाती है मैक्सिमा के बाद हमें मिलता है मिनिमा। सपोज यहाँ पे पी पॉइंट है जहाँ पे लाइट थीटा एंगल से जाके डिफ्रैक्ट होके और यहाँ पर पी पॉइंट पे मिल रही है, दिस इज स्क्रीन। These points O and P are on the screen. All the rays which are starting from AG फिगर अगर मैं बात करूं, कहते हैं जितनी भी रेज होंगी O पॉइंट पे जाएंगी तो उनका जीरो फेज डिफरेंस होगा, इसलिए हमें क्या मिलेगा? सेंट्रल मैक्सिमा। सिमिलरली जितनी भी रेज थीटा एंगल पर डिफ्रैक्ट होंगी तो क्या मिलेगा हमें? एक फेज डिफरेंस होगा, कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस होगा। अब वो हम कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए। सपोज अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करती हूँ ए बी जे, ये ट्राइंगल मेरा पहली दो जो रेस जा रही है उनके बीच में बन रहा है। ठीक है, इस ए बी जे ट्राइंगल में जो बीजे पाथ डिफरेंस है वो निकालेंगे हम। तो बीजे की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए बी साइन थीटा। इफ दिस एंगल इज थीटा, ए एंगल जो बन रहा है अंदर की साइड दैट इज थीटा, तो क्या बन जाएगा? ए बी साइन थीटा। ए बी की वैल्यू क्या है? ए बी इज योर स्लिट विड्थ, ए बी हियर इज स्मॉल ए साइन थीटा। अब इसके करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस क्या होगा? फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस को मैं यहाँ डिनोट कर रही हूँ 2 अल्फा से। ठीक है, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस ऊपर निकाला है, कितना आया है? ए साइन थीटा। ये तो सिर्फ सिंगल स्लिट की वजह से आया, ऊपर ए बी की वजह से आया। अब मैं क्या कर रही हूँ? सी के वाला निकाल रही हूँ पाथ डिफरेंस, जो दो स्लिट को कंसीडर करके चल रहे हैं। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल स्लिट का कंसीडर करेंगे तो ए प्लस बी साइन थीटा। तो पाथ डिफरेंस क्या आ जाएगा यहाँ पे? ए प्लस बी साइन थीटा। अब हमें क्या करना है? फेज डिफरेंस निकालना है। अब यहाँ पे मैं फेज डिफरेंस को डबल स्लिट के केस में या फिर यहाँ से ए से सी तक के केस में जो
हमारा फेज डिफरेंस है उसे मैं बोल रही हूँ 2 बीटा। 2 बीटा का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? फेज डिफरेंस अगेन वही फॉर्मूला लगाएंगे, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस इसके केस में क्या है? a प्लस बी साइन थीटा। अब मैंने मान लिया जो y1, y2, y3 अप टू yn है दैट आर डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट p ड्यू टू ऑल रेज दैट आर डिफ्लेक्टेड एट एन एंगल थीटा। अब सारी रेज को कंसीडर कर रहे हैं, मैंने बोला ना ये सारी रेज थीटा एंगल पे जाके p पॉइंट पर मिल रही हैं, तो अब सारी रेज को कंसीडर करेंगे यहाँ पे। तो अब मैं बोल रही हूँ सपोज ये सारी रेज p पॉइंट पे मिल रही है थीटा एंगल पे डिफ्रैक्ट होके, तो डिस्प्लेसमेंट इनकी बोल रही हूँ मैं y1, y2, y3 जो है हमारी डिस्प्लेसमेंट है सारी रेस की। तो सपोज मैं y1 के लिए इक्वेशन लिखती हूँ a sin ओमेगा t, ठीक है। सेकंड के लिए फेज डिफरेंस कितना आया था? 2 बीटा, तो यहाँ पे हमने 2 बीटा ऐड कर दिया एंड सो ऑन सारे फेज डिफरेंस अप टू कहाँ तक चलेगा? yn तक, दैट इज a sin ओमेगा t n-1 2 बीटा। देखिए ना जब यहाँ आपका क्या चल रहा है? n-1 चलेगा यहाँ पे n-1 2 बीटा, क्योंकि यहाँ जब y2 था तो 1 2 बीटा आया, मतलब 2 - 1 1 आया ना, 1 इंटू 2 बीटा। ऐसे yn की बात करूंगी तो n-1 इंटू 2 बीटा। अब हम सिंगल स्लिट के केस में स्टडी कर चुके हैं कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमारे पास वहां से क्या आती है? a0 sin अल्फा बाय अल्फा, दैट इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ डिफ्रैक्टेड वेव एट एन एंगल थीटा और अल्फा फ्रॉम ईच स्लिट। अब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूंगी सारी वेव्स की वजह से, तो सबको ऐड कर देंगे y1 प्लस y2 प्लस y3 अप टू yn। तो ये यहाँ पे हमने शो कर दिया, सब में से a कॉमन ले लिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, a कॉमन ले लिया, दो दो टर्म्स करके साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पे हमारे पास ये सीरीज बनेगी, तो हमारे पास सॉल्व करके आएगा साइन एन बीटा अपॉन बीटा साइन ओमेगा टी n-1 बीटा। अब a साइन एन बीटा बाय बीटा को हम बोल रहे हैं r, बाकी हमने लिख दिया साइन ओमेगा टी n-1 बीटा। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई r साइन एन ओमेगा टी n-1 बीटा, वेयर r इज एम्पलीट्यूड, टोटल एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी हम कैसे निकालते हैं? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो जब हम r स्क्वायर करेंगे तो r की वैल्यू क्या है? a स्क्वायर आ जाएगा साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। नाउ अब हमें पता है आई की वैल्यू जो हमारी ऊपर आई है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन। अब ए की वैल्यू तो हमारे पास थी जब हमने सिंगल स्लिट का निकाला था, तो ए की वैल्यू क्या आई थी? ए नॉट साइन अल्फा बाय अल्फा। तो वो वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो क्या आ जाएगा? ए नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। ए नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर क्या था? इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन विद अल्फा। और अगर फेज डिफरेंस अल्फा है तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें, हमें हमारे पास था 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा ए साइन थीटा। 2 से 2 कट गया, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? पाई बाय लैम्डा ए साइन थीटा, दैट इज ड्यू टू सिंगल स्लिट। तो इसका मतलब जो सेकेंड टर्म है वो किसकी वजह से आई है? डबल स्लिट की वजह से। और डबल स्लिट के अंदर भी किसकी वजह से? इंटरफ्रेंस की वजह से। नाउ अब हमने क्या किया, ये जो सेकेंड डबल स्लिट की वजह से जो एन स्लिट्स की वजह से, सॉरी, जो एन स्लिट्स की वजह से जो सेकेंड टर्म आ रही है साइन स्क्वायर एन बीटा बाय बीटा साइन स्क्वायर बीटा, इसको हमने मान लिया z। अब हमें मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन निकालनी है, तो उसके लिए सबसे पहले हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हमने निकाला dz बाय डी बीटा। सॉल्व किया dz बाय डी बीटा को, यू बाई वी मेथड से हमने इसका डिफरेंशिएशन किया। यहाँ से ऊपर से फिर 2 साइन स्क्वायर एन बीटा कॉमन लिया, नीचे साइन स्क्वायर बीटा कॉमन लिया, तो n cos एन बीटा अपॉन साइन एन बीटा माइनस cos बीटा बाय साइन बीटा आ गया, cos अपॉन साइन कॉट हो गया। सॉल्व करेंगे। अब कहता है अगर मुझे मैक्सिमा या मिनिमा की कंडीशन निकालनी है तो मैं क्या करूंगी? डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर रखूंगी। जब मैं डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर रखूंगी तो हम देख रहे हैं इसके अंदर दो टर्म है मल्टीप्लीकेशन में, एक 2 साइन स्क्वायर एन बीटा बाय साइन स्क्वायर बीटा, दूसरी है n cot एन बीटा माइनस कॉट बीटा इक्वल टू 0। एक एक करके हम दोनों टर्म्स को 0 के बराबर रखेंगे। तो सबसे पहले मैं ले रही 2 साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा को 0 के बराबर रखा, सॉल्व किया, यू विल गेट साइन एन बीटा बाय साइन बीटा इक्वल टू 0। जब हम सेकेंड टर्म लेंगे n cot एन बीटा माइनस कॉट बीटा को 0 के बराबर रखेंगे,
दोनों को 0 के बराबर रखा है यहाँ से। अब क्या देख रहे हैं हम, अब हमें मैक्सिमा और मिनिमा चाहिए। कहता है हमें मैक्सिमा कब मिलेगा, जब डिनोमिनेटर वाली टर्म साइन बीटा क्या हो जाए 0, तो हमें क्या मिलेगा मैक्सिमा। और अगर न्यूमरेटर वाली टर्म 0 हो जाए तो हमें मिलेगा मिनिमा, मतलब साइन एन बीटा 0 हो जाए तो हमें क्या मिलेगा मिनिमा। अब सबसे पहले हम निकाल रहे हैं प्रिंसिपल मैक्सिमा। साइन बीटा अगर 0 हो गया तो बीटा की वैल्यू क्या होगी एन पाई, साइन 0 0 साइन पाई 0, इस तरीके से होता है। तो यहाँ से अगर मैं साइन एन बीटा की भी बात करूँ तो वो भी 0 हो जाएगा, तो 0/0 इनडिटर्मिनेट कंडीशन। एल हॉस्पिटल्स रूल लगाएंगे तो साइन एन बीटा अपॉन बीटा लिमिट एन बीटा टेंड्स टू प्लस माइनस एन पाई। अब हमने क्या क्या डिफरेंशिएशन किया ऊपर नीचे, तो क्या होगा साइन एन बीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा एन कॉस एन बीटा अपॉन नीचे करेंगे तो कॉस बीटा, फिर वैल्यू पुट करेंगे एन पाई रखेंगे बीटा की जगह प्लस माइनस एन पाई रखेंगे, सॉल्व करेंगे यू विल गेट एन, बिकॉज कॉस एन पाई यहाँ से सपोज एन की वैल्यू 1 रखी, कॉस पाई -1 नीचे से भी -1, वो -1 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा एन आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास साइन एन बीटा बाय बीटा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस एन। तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू हमारी पुट करेंगे तो आर की वैल्यू क्या बन जाएगी ए नॉट साइन अल्फा बाय अल्फा एन इन द डायरेक्शन बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई इज प्रोपोर्शनल टू एन। फिर इंटेंसिटी निकालेंगे तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर देंगे तो ए नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर एन स्क्वायर। दिस इज प्रिंसिपल मैक्सिमा। और ये मैक्सिमा की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत इंटेंस होते हैं। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा। पोजीशन क्या होगी, आप कंडीशन क्या थी प्रिंसिपल मैक्सिमा की, ये भी हमने निकाली है बीटा इज इक्वल टू पाई बाय लैम्डा ए प्लस बी साइन थीटा एन एंड इट इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई। सॉल्व करेंगे यहाँ पे ए प्लस बी साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस एन लैम्डा, एन 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है एंड दिस इज ग्रेटिंग लॉ फॉर प्रिंसिपल मैक्सिमा। अगर मैं एन की वैल्यू 0 पुट करूं तो थीटा नॉट 0 पुट करूं तो क्या होगा एंगल भी 0 होगा अगर एन की वैल्यू 0 होगी तो। सिमिलरली अगर मैं एन साइन थीटा सॉरी हाँ साइन 0 0 अगर मैं एन की वैल्यू 1 पुट करूं तो यहाँ से थीटा 1 की वैल्यू आ गई लैम्डा अपॉन ए प्लस बी। सिमिलरली साइन थीटा 2 की वैल्यू 2 पुट एन की वैल्यू 2 पुट करूं तो साइन थीटा 2 क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2 लैम्डा अपॉन ए प्लस बी विच इज सेकेंड ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा, और ये वाला क्या है फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा। अब सिमिलरली थर्ड 3 4 5 फिफ्थ ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा मिल जाएंगे हमें। तो हमें जनरल फॉर्मूला प्रिंसिपल मैक्सिमास के लिए क्या मिल गया साइन थीटा एन इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा अपॉन ए प्लस बी। अब हम बात कर रहे हैं मिनिमा की। हमने बताया मिनिमा के लिए अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू है बीटा की और न्यूमरेटर टर्म लेकर चलेंगे, न्यूमरेटर को 0 पुट करेंगे मतलब साइन एन बीटा को 0 पुट करेंगे। तो एन बीटा को हम क्या ले लिया प्लस माइनस एम पाई, एन नहीं ले सकते हम एम लेंगे, पीछे हमने एन लिया था अब एम पाई ले लेंगे। एम की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इंटीजर वैल्यू होगी एम की कोई भी, लेकिन m की वैल्यू 0 कैपिटल एन टू एन स्मॉल इनटू एन इंटू एन नहीं हो सकती, ठीक है, कोई भी इंटीजर वैल्यू लेंगे बिकॉज ये जो वैल्यूज होंगी इनके लिए हमारे पास बीटा की वैल्यू 0 आएगी, पाई आएगी 2 पाई आएगी जो कि हमें मैक्सिमा देगी, लेकिन हमें तो मिनिमा की कंडीशन निकालनी है। तो यहाँ से एन बीटा की वैल्यू क्या आ गई एन इंटू ए प्लस बी साइन थीटा एम, वही फॉर्मूला लगा दिया फेज डिफरेंस वाला। अब n से n कट गया, a प्लस बी साइन थीटा n की वैल्यू क्या आ गई m इंटू लैम्डा अपॉन n। ये हमारे पास फॉर्मूला मिल गया हमारा किसके लिए मिनिमा के लिए। इसका मतलब m की कोई भी वैल्यू हो सकती है इंटीजर वैल्यू, ये हम बता ही चुके हैं, एक्सेप्ट दिस इक्वली स्पेस मिनिमा मिलेंगे हमें बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्रिंसिपल मैक्सिमा, मैक्सिमा के बीच में, ठीक है। अब नेक्स्ट निकाल रहे हैं हम सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंडरी मैक्सिमा हमें कहाँ से मिलेगा,
अभी हमने बोला n-1 मिनिमा होंगे 2 कंसेक्यूटिव प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच में, तो इसका मतलब क्या होगा, n-2 मैक्सिमा होंगे, सेकेंडरी मैक्सिमा बिटवीन 2 एडजेसेंट प्रिंसिपल मैक्सिमा। तो कहते हैं इसके लिए हमने क्या किया, n cot n बीटा जो सेकेंड टर्म थी उसको 0 के बराबर पुट किया। ठीक है, अब इसके रूट्स निकालेंगे, सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो हमारे पास बीटा की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस n पाई, जो कि हमें क्या देगी, सेकेंडरी मैक्सिमा, और जो कि बहुत कम इंटेंस होंगे देन द प्रिंसिपल मैक्सिमा। इनकी इंटेंसिटी प्रिंसिपल मैक्सिमा से क्या होगी, कम होगी। तो इंटेंसिटी अगर मैं निकालना चाहूँ सेकेंडरी मैक्सिमा की, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमारे पास जो ये फ्रैक्शन है साइन स्क्वायर एन बीटा बाय साइन स्क्वायर बीटा, इसे इवेल्युएट करना है, और कंडीशन क्या है हमारे पास, एन कॉट एन बीटा माइनस कॉट बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉट एन बीटा इज इक्वल टू कॉट बीटा बाय एन आ गया इस इक्वेशन से। अब हमने क्या किया, इसे ट्राइंगल फॉर्म में कन्वर्ट किया। थीटा क्या है यहाँ पे, एन बीटा, अच्छा कॉट एन बीटा, कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस की वैल्यू यहाँ से कॉट बीटा मिल गई, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी बेस की वैल्यू कॉट बीटा मिल गई और परपेंडिकुलर की वैल्यू एन मिल गई। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे पाइथागोरस लगा के, अंडर रूट एन स्क्वायर अपॉन कॉट प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। अब साइन एन बीटा की अगर मैं वैल्यू निकालूं इस ट्राइंगल से, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एन अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर कॉट स्क्वायर बीटा। हमें क्या चाहिए, साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। तो साइन स्क्वायर एन बीटा जो अभी ऊपर निकाला है, इसको डिवाइड किया साइन स्क्वायर बीटा से, सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या आएगा हमारे पास, एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इस साइन स्क्वायर को अंदर ले जाएं, तो क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, कॉट को खोलेंगे, कॉस अपॉन साइन, तो साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर कट गया तो कॉस स्क्वायर बीटा, फिर क्या आया एन स्क्वायर, अब एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। सॉल्व किया इसे, यू विल गेट 1 एन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर बीटा। इससे क्या पता लगता है हमें, ये जो रेशो है इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा टू द इंटेंसिटी ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा क्या आएगी, वहां पे हमारा एन स्क्वायर आया था, तो डिवाइड करेंगे दोनों को, तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट जाएगा, तो रेशो क्या आ गई, 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर बीटा। क्योंकि प्रिंसिपल मैक्सिमा की वैल्यू एन स्क्वायर थी ना, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो एन स्क्वायर तो कट जाएगा, बस नीचे वाली टर्म बचेगी। तो इससे क्या पता लगता है, अगर एन की वैल्यू बढ़ेगी तो इंटेंसिटी जो है सेकेंडरी मैक्सिमा की रिलेटिव टू प्राइमरी मैक्सिमा क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एंड वेरी पुअर फॉर द लार्ज वैल्यूज ऑफ एन। तो इसका मतलब विजिबिलिटी कम होगी, ठीक है, बट व्हेन एन इज स्मॉल दे मे बी ऑब्जर्व, तो विजिबिलिटी थोड़ी अच्छी होगी। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशन निकालनी हमें, वही जो इक्वेशन आई थी, एन कॉट बीटा माइनस कॉट बीटा को 0 के बराबर रखा, यहाँ से tan में कन्वर्ट कर लिया। कैसे करेंगे, अब इसको एन कॉट एन बीटा किसके बराबर आया, कॉट बीटा के, फिर रेसिप्रोकल कर दिया इनको, तो tan एन बीटा, ये एन tan बीटा के साथ चला जाएगा और tan एन बीटा आ जाएगा कॉट बीटा की जगह, 1 अपॉन कॉट बीटा tan बीटा होता है ना, तो इसे जस्ट रेसिप्रोकल किया। अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, पोजीशन फाइंड आउट करनी है सेकेंडरी मैक्सिमा की। कैसे फाइंड आउट करेंगे, इनके लिए कर्व्स ड्रॉ करेंगे। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एन टैन बीटा, इनको दो इक्वेशन के अलग अलग लिख लिया, y इज इक्वल टू एन टैन बीटा एंड y इज इक्वल टू टैन एन बीटा। जो फर्स्ट इक्वेशन है, देखो इसका कर्व अगर हम बनाएंगे तो हमें OM कर्व मिलेगा, ठीक है। The first equation indicates the curves OM and NX, and ये दोनों क्या है, एसिम्प्टोटिक लाइन है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं देखूं इनका जो किसके लिए आएंगे, बीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 के लिए।
अगर मैं सेकेंड इक्वेशन की बात करूं तो सेकेंड इक्वेशन के लिए जो कर्व है यहाँ पर, ठीक है, द सेकेंड इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द फैमिली ऑफ एसिम्प्टोटिक कर्व एसिम्प्टोटिक टू द लाइंस एंड बीटा इज इक्वल टू 2n+1 जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। ये देखो बीच वाली, ये वाली एक लाइन, ये वाली और एक लाइन ये वाली जो इनके बीच में आ रही है दोनों की, दैट इज 2n+1 π/2। तो ये दोनों इसके बीच में आ रही है और ये कर्व हमने कब लिया, जब n की वैल्यू 6 है। 6 पुट करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी हमें। तो क्या कहते हैं, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी अगर मुझे निकालनी है तो अगेन रिजल्टेंट इंटेंसिटी, टोटल इंटेंसिटी क्या होगी रिजल्टेंट, उसके लिए डिफ्रैक्शन पैटर्न की टोटल इंटेंसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटेंसिटी आई, ये भी हम पीछे निकाल चुके हैं, ए नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। फर्स्ट वाले को हम आई डैश बोल रहे हैं, सेकंड वाले को आई डबल डैश बोल रहे हैं। तो यहाँ हमने बोला आई डैश एंड आई डबल डैश। फिर हम कहते हैं जो हमारी वेरिएशन है इंटेंसिटी का वो शो किया हुआ है यहाँ पे। तो अगर मैं आई डैश का ग्राफ ड्रॉ करूँ, दिस विल बी द ग्राफ आई डैश, क्योंकि हमने बताया था सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है जिसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी फर्स्ट केस में, सिंगल स्लिट वाले के केस में। फिर सेकंड के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से मिलेगा हमें, दैट इज इस तरीके से ग्राफ कि सेंटर में हमें मैक्सिमा मिला, फिर मिनिमास, फिर जो मैक्सिमा मिलेगा उनकी इंटेंसिटी भी इसी के बराबर होगी। लेकिन जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन पैटर्न दोनों मिक्स हो जाएंगे, तो दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा, इंटेंसिटी जो है मैक्सिमा की सेम नहीं रहेगी। अब कहते हैं फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, अगर कंबाइंड की बात करें और सेंट्रल मैक्सिमा निकालें तो उसके लिए क्या होगा, इंटेंसिटी आई नॉट, इंटेंसिटी अगेन एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है तो ए नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ये हम पहले भी निकाल चुके हैं, साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। यहाँ पे लिमिट अगर अल्फा टेंड्स टू 0 और यहाँ बीटा टेंड्स टू 0 निकालें तो देखिए साइन अल्फा बाय अल्फा का होल स्क्वायर करेंगे, ये 1 हो गया। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एन स्क्वायर बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई और एन स्क्वायर बीटा स्क्वायर से डिवाइड। जब मैं इसके एन स्क्वायर बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगी तो एन स्क्वायर बीटा स्क्वायर जो डिवीजन में है ऊपर वाले के साथ मिलकर 1 बना देगा, ऊपर आएगा एन स्क्वायर बीटा स्क्वायर, जो ऊपर वाला बीटा स्क्वायर है वो साइन स्क्वायर बीटा के साथ कंबाइन हो जाएगा, क्या बचा एन स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। तो इंटेंसिटी जो होगी सेंट्रल मैक्सिमा की वो कितनी आ जाएगी, ए नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। कहते हैं द फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा ऑन अदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा अकर अलोंग द डायरेक्शन प्लस माइनस पाई। उसके बाद कहता है जो फर्स्ट मैक्सिमा मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, जब बीटा की वैल्यू प्लस माइनस पाई होगी। लेकिन बीटा हमने ये निकाल चुके हैं, पाई बाय लैम्डा ए प्लस बी साइन थीटा होता है अलोंग द सेम डायरेक्शन, अल्फा की वैल्यू होती है ए पाई बाय लैम्डा ए साइन थीटा। कहता है अगर मैं a प्लस बी को 3a के बराबर रख दूं तो यहाँ पुट कर दो, पाई बाय लैम्डा 3a साइन थीटा आ जाएगा और पाई बाय लैम्डा a साइन थीटा क्या होता है अल्फा, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 3 अल्फा और अल्फा इज इक्वल्स टू क्या आ गया बीटा बाय 3, ठीक है, और बीटा की वैल्यू हमने प्लस माइनस पाई बोली है तो अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस पाई बाय 3 आ गई। ये वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर था ना तो अल्फा की जगह पाई बाय 3 पुट कर दिया, साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर एन बीटा एज इट इज रखा। सॉल्व करेंगे इसे तो ए नॉट स्क्वायर, इसे सॉल्व करके अभी पीछे हमने किया था एन स्क्वायर आया था वो एन स्क्वायर लिख दिया, साइन स्क्वायर पाई बाय 3 इंटू पाई बाय 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 का 9 और नीचे पाई स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट 0.68 ए नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर, मीन्स जो इंटेंसिटी होगी फर्स्ट मैक्सिमा की, ठीक है, दैट इज 0.68 टाइम्स ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमा। जो सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा, इंटेंसिटी ऑफ सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा अगर मैं निकालूं तो वो क्या आएगी, इसी तरीके से इसी पैटर्न में फॉलो करेंगे हम, तो उस केस में हमें मिलेगी 0.17 ऑफ आई नॉट। इसका मतलब क्या है, इंटेंसिटी जो है मैक्सिमा की क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है,
So this explains the intensity of principal maxima decreases with increasing order. So hope so ये आपको क्लियर होगा and this is very important topic according to examination point of view. So अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं. So आज हमने पढ़ा Fraunhofer diffraction at n slits और theory of plane diffraction grating. Thank you.